दोस्तों, क्या आपने मेरी आत्मकथा सुनी है? मैं वही हूँ जो आपको सुनने में मदद करता हूँ। जी हाँ, मैं आपका कान बोल रहा हूँ। हम दो हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन हमारी किस्मत ही ऐसी है कि आज तक हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं। भला देखेंगे कैसे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं और हमें ऐसा ही भेजा गया है। और दुख सिर्फ इतना ही नहीं है, हमें जिम्मेदारी सिर्फ सुनने की मिली है। हम कुछ कर नहीं सकते। गालियां हो या तालियां हो, अच्छा हो या बुरा हो, सब हमें ही सुनना पड़ता है। धीरे धीरे हमें खूंटी समझा जाने लगा है। खूंटी मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना, जिस पर हम कुछ भी टांग देते हैं। चश्मे का बोझ हम पर डाला गया, फ्रेम की डंडी को हम पर फंसाया गया। ये दर्द हमने सहा है। क्यों भाई, चश्मे का मामला तो आंखों का है ना, तो हमें बीच में घसीटने का क्या मतलब है? हम बोलते नहीं तो क्या हुआ, सुनते तो है ना। हर जगह बोलने वाले ही आगे क्यों रहते हैं, सुनने वाले पीछे क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, आपको याद होगा बचपन में जब आप स्कूल जाया करते थे, जब बदमाशियां किया करते थे, जब कोई हिसाब आपको समझ में नहीं आया करता था, तो आपके मास्टर जी सबसे पहले मुझे पकड़ा करते थे, यानी आपके कान को पकड़ा करते थे। और केवल इतना ही नहीं, मरोड़ दिया करते थे। याद है ना, दर्द मुझे हुआ करता था। अगर बात महिलाओं की जाए तो महिलाएं सुंदर लगने के लिए बड़ी बड़ी बालियां और सुंदर सुंदर झुमके बनवाकर मुझ पर ही लटका दिया करती हैं। छेदन हमारा होता है और तारीफ किसकी होती है? चेहरे की होती है। और तो और श्रृंगार देखो, आंखों के लिए काजल बनाया गया, हमारे मुख के लिए क्रीम बनाई गई, होठों के लिए लिपस्टिक बनाया गया। हमने आज तक श्रृंगार के लिए कुछ मांगा हो तो बताओ? कभी किसी कवि ने, शायर ने कान की कोई तारीफ की हो तो बताओ? इनकी नजर में आंखें, होठ, गाल यही सब कुछ है। हम तो जैसे घर में पड़ी बेकार की टोकरी हैं, जिसे उठाकर चेहरे के साइड में चिपका दिया गया है। और तो और कई बार बालों के चक्कर में हम भी कट जाते हैं। हमें डिटॉल लगाकर पुचकार दिया जाता है। जब आप बाल कटवाने जाते हैं तो हम बड़े रिस्क में होते हैं। बातें बहुत सी हैं, लेकिन किससे कहें दोस्तों, दर्द भी है। कहते हैं दर्द बांटने से मन हल्का हो जाता है। आंखों से कहूं तो वो आंसू टपकाती है, नाक से कहूं तो वो बहने लगती है, अगर मुंह से कह दूं तो वो हाय हाय करके रोने लगता है। और तो और आगे बताता हूं, पंडित जी का जनेऊ, टेलर मास्टर की पेंसिल, मिस्त्री की बची हुई गुटके की पुड़िया, मोबाइल का ईयरफोन, ये सब कौन संभालता है? ये सब तो हम ही संभालते हैं। और कोरोना में आपको याद होगा सबसे ज्यादा भार हमने ही सहा है। जी हाँ, सबके चेहरे पर मास्क हुआ करते थे, लेकिन उन मास्कों को कौन संभालता था? मैं ही तो था। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हम कान नहीं पक्की खूंटियां हैं, और भी कुछ टांगना हो, लटकाना हो तो ले आओ भाई, तैयार हैं हम दोनों भाई। लेकिन जाते जाते आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर आपको मेरा इंपॉर्टेंस समझना है तो आप कल्पना कीजिए किसी औरत के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जिसके कान नहीं होते। आप कल्पना मात्र से ही डर जाएंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि मैं कितना खूबसूरत हूं और आपकी खूबसूरती में मेरा क्या योगदान है, क्योंकि मैं आपका कान हूं।